किशोरावस्था जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस लैटिन भाषा के एडोल्स्केयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसमें लड़कों के वृषण से शुक्राणु निकलने लगते हैं और लड़कियों के अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होने लगता है। अर्थात इस अवस्था में जननांगों का पूरा विकास हो जाता है। यह 11 या 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष तक रहती है। आइए अब हम जानते हैं किशोरावस्था में क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं। आप सभी इस समय किशोरावस्था में ही होंगे, तो आपको पता ही होगा किशोरावस्था में महत्वपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। इन शारीरिक तथा मानसिक बदलावों की शुरुआत बालक बालिकाओं में अलग अलग प्रकार से होती है। लड़कियों में शुरुआत पहले हो जाती है लड़कों की अपेक्षा। लंबाई में वृद्धि, लड़के और लड़कियों दोनों में लंबाई में वृद्धि होती है। किशोरावस्था में शरीर की हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती हैं। शरीर की हड्डियों के कारण हाथ और पैरों की लंबाई बढ़ने लगती है, जिसके कारण बालक और बालिकाएं लंबे होना प्रारंभ करते हैं। लेकिन शुरुआत में लड़कियां तीव्र गति से बढ़ती हैं। 18 वर्ष तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई में वृद्धि कर लेते हैं। 18 वर्ष तक बालक और बालिकाओं की लंबाई पूर्ण हो जाती है। इसके बाद उनमें लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। आनुवंशिक लक्षण तथा संतुलित आहार भी लंबाई को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिक कारण आप सब जानते ही हैं, जो लक्षण माता पिता से संतति में आते हैं। और संतुलित आहार तो आपको पता ही है, इसमें क्या क्या होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण आते हैं। इनका सेवन करने से लंबाई पर प्रभाव पड़ता है और अच्छी लंबाई आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोग संतुलित आहार का सेवन किया करिए। शारीरिक बनावट में परिवर्तन, किशोरावस्था में शारीरिक बनावट में परिवर्तन आने लगते हैं। लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है। लड़कियों में कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है। लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट व गठी दिखाई देती हैं। स्वर में बदलाव, किशोरावस्था में स्वर यंत्र लैरिंक्स का विकसित होकर बड़ा हो जाता है। चित्र में देखिए, आपको ये दिख रहा होगा। स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे कंठमणि एडम्स एप्पल जिसे कहते हैं उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ये देखिए, ये चित्र में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप लोग अपने गले में भी देख सकते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र की आकृति अपेक्षाकृत छोटी होती है। लड़कों में ये स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि लड़कियों में अपेक्षाकृत छोटा होता है। लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है और लड़कों का स्वर गहरा तथा भारी होता है। इसलिए लड़कियों की आवाज़ सुनने में मधुर प्रतीत होती है लड़कों की अपेक्षा। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों में सक्रियता, आप लोग इस समय देखते होंगे चेहरे पर मुहासे आने प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका एक कारण होता है। किशोरावस्था में स्वेद ग्रंथियां एवं तेल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ लोगों के चेहरे पर फुंसियां, कील और मुहासे निकलने लगते हैं। चित्र में देखिए, ऐसा आप देखते होंगे। मुहासों से आप सब लोग परिचित होंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि श्वेत ग्रंथियां और तेल ग्रंथियां ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। जननांगों की परिपक्वता,
किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाते हैं। लड़कों में शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाता है। किशोरियों में अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करने लगते हैं। मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। किशोरावस्था में मानसिक बदलाव भी होता है। जिस प्रकार शारीरिक बदलाव होते हैं उस प्रकार किशोरावस्था में मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास भी प्रारंभ हो जाता है। किशोरावस्था में व्यक्ति पहले से अधिक सचेत हो जाते हैं, चिंतनशील हो जाते हैं और संवेदनशील हो जाते हैं। वो दूसरों की भावनाओं को समझने लगते हैं, भावुक तथा स्वतंत्र हो जाते हैं। किशोरावस्था में बच्चे किसी भी बात को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, तर्क वितर्क करके निर्णय लेते हैं। वो खुद जांचते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। कभी कभी असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने लगती है। ये सभी बदलाव बच्चों में शारीरिक वृद्धि एवं विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होते हैं। कभी कभी बच्चों को अकेलापन अच्छा लगने लगता है। ये सब बदलाव होने प्रारंभ हो जाते हैं।